जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मेरे हस्बैंड अंकल का है। संगत जी, मेरे अंकल ऑटो रिक्शा चलाते हैं। कुछ दिन पहले जब वह काम पर गए तो उन्हें रास्ते में एक आंटी जी मिली। उन्होंने कहा, आप मुझे यहीं पास में छोड़ देंगे, किसी के घर जाना है। तो हस्बैंड उन्हें ले गए। जिसके घर जाना था, आंटी जी को वह घर नहीं मिल रहा था। उनके फोन पे जो लोकेशन थी वो तो सही थी, लेकिन घर नहीं मिल पा रहा था। और वह आंटी गुरुजी की संगत थी और उन्हें दूसरी संगत के यहाँ सत्संग में जाना था। आंटी परेशान हो गई थी और तभी आंटी जी ने गुरुजी का स्वरूप ऑटो में देखा। फिर मेरे हस्बैंड अंकल से उन्होंने पूछा कि आप भी गुरुजी की संगत हो क्या अंकल जी? उन्होंने कहा, हाँ आंटी जी, आप परेशान मत होइए, अब गुरुजी ही आपको लेकर जाएंगे। और गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी, गाड़ी वहीं जाके रुकी जहाँ सत्संग था। जय गुरुजी। ना अंकल को ना आंटी जी को संगत के घर के बारे में पता था, फिर भी ऑटो वहीं रुका जहां पर सत्संग हो रहा था। उसके बाद आंटी जी ने हस्बैंड को 101 रुपए दिए गुरुजी की तरफ से। ऐसे ही है हमारे गुरुजी महाराज, हर पल साथ देते हैं, हर पल हमारे साथ इस तरीके से रहते हैं कि हमें कोई भी मुसीबत में वो फंसने ही नहीं देते। अगर हम फंस भी जाएं तो हमें उससे बाहर निकाल लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना चौथा सत्संग साझा कर रहा हूँ गुरुजी के मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2024 में गुरुजी की शरण में आया अपनी बहन के आशीर्वाद से। और सच बताऊं तो जब से गुरुजी की शरण में आया हूँ, रोजमर्रा की जिंदगी में एक ना एक चमत्कार लगातार से होने लगे हैं। मुझे पहले स्किन की प्रॉब्लम रहती थी, बड़े इलाज कराए लेकिन राहत ही नहीं मिल रही थी। पर जैसे ही गुरुजी का चंदन वाला जल लगाया, धीरे धीरे सब ठीक हो गया। शुक्राना मेरे गुरुपा। बच्चों की स्कूल की एडमिशन और फीस की बड़ी टेंशन थी, पर संगत जी, गुरुजी ने पल भर में सब सुलझा दिया। ऐसा लगा मानो किसी ने अदृश्य हाथों से मेरे कंधों से एक बोझ हटा दिया हो। फिर घर का किराया बाकी था और एक LIC पॉलिसी जो पिछले 10 साल से अटकी पड़ी थी, उसका पैसा भी गुरुजी ने क्लियर करवा दिया। जिस चीज के बारे में हमने सोचना भी छोड़ दिया था, गुरुजी ने उसे भी संभव कर दिया। सच में गुरुजी के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं। संगत जी, ऐसे तो न जाने कितने काम हैं जो गुरुजी ने हमारी जिंदगी में चुटकियों में करा दिए। और कई बार गुरुजी ने मुझे भयंकर एक्सीडेंट से भी बचाया, जिसे सोचकर ही रूह कांप जाती है मेरी। अगर गुरुजी की कृपा ना होती तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता। गुरुजी ने जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी अनंतम शुक्राना। इन्हीं भावों के साथ मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जल्दी अगले सत्संग में मुलाकात होगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि उनके आशीर्वाद से मेरे हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल निकली। यह मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। सिर्फ एक छोटी सी तकलीफ हेयर फॉल की है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुजी ने मुझे हेल्थ और जीवन की नई उम्मीद दी है। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। मेरे हस्बैंड का हेल्थ चेकअप भी बिल्कुल नॉर्मल आया, जो मेरे लिए एक और बड़ा मिरेकल था। गुरुजी जो भी देते हैं उसका शुक्राना, जो नहीं देते उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी के हेल्थ इश्यूज गुरुजी ने ठीक कर दिए। उसका शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य गुरुजी के चरणों में समर्पित है। गुरुजी शुक्राना। मेरी बहन की तैयारी चल रही है, गुरुजी ने उसे मार्ग दिखाया, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। अनन्या अपने ससुराल से आ गई है और अपने जीवन, अपने बच्चे और अपने रिश्ते के लिए नए कदम बढ़ा रही है। यह भी गुरुजी की दया का ही परिणाम है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर मोड़ पर हमें संभाल लेते हैं।
हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है उसके पीछे उनकी कृपा है। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, राखी के 2 दिन पहले की बात है। एक बहुत ही साधारण सी घटना ने मेरी जिंदगी में हलचल मचा दिया। मेरे पैर की चप्पल से मुझे एक चोट लगी। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, लेकिन उस दिन जो हुआ वो कुछ अलग था। पहले तो मुझे लगा कि एक छोटी सी खरोंच है, ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया पैर की सूजन बढ़ती गई। दर्द इतना बढ़ गया था कि हर कदम उठाना मुश्किल हो गया। सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चोट मुझे हर कदम पर परेशान कर सकती है। और राखी जैसे शुभ दिन पर जब घर में सब खुश थे, सब खुशियां ऐसी फैली हुई थी, मैं दर्द में डूबी हुई थी। उसी पल मेरे मन में यही आया कि ना जाने कौन सा बहुत ही ज्यादा बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर, जो गुरुजी ने कृपा करके इस दर्द में काट दिया। वरना शायद कोई पता नहीं बड़ा रोग हो जाता तो फिर तो बहुत परेशानियां हो जाती। गुरुजी ने छोटे में ही कटवा दिया। लेकिन सगत जी, बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी समय दूसरी ओर मेरी मम्मी के साथ एक अनहोनी होने लगी। रोज की तरह वह ब्रश कर रही थी सुबह। अब वो ब्रश करते करते अपने मसूड़े में कई बार चोट लगा लेती हैं, लेकिन वो ठीक भी हो जाती है। लेकिन इस बार जो चोट लगी वो थोड़ी ज्यादा थी। उन्होंने दवा खाई, लेकिन सोचिए, दवा से ठीक होने की बजाय उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। चेहरे पर इतनी सूजन आ गई कि हमें समझ ही नहीं आया क्या करें। तो फिर वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्हें इंजेक्शन लगा। सूजन कम भी हो गई थी, लेकिन अगले दिन ऐसा लगा जैसे कोई इंजेक्शन लगा ही नहीं था। वो सूजन वापस आ चुकी थी। अब हम बहुत परेशान थे। ऐसे समय में इंसान यही सोचता है कि यार ये कुछ नॉर्मल तो नहीं लग रहा, हो सकता है कोई अदृश्य कष्ट या संकट हो। और सत्संगों में मैंने कई बार सुना था कि इसी तरीके से ब्लैक मैजिक का असर भी होता है। तभी मम्मी ने विश्वास से गुरुजी का चंदन तिलक लगाया। और संगत जी, वो पल ही एक ऐसा मेजर फैक्टर बना कि धीरे धीरे सूजन बिल्कुल गायब हो गई। ना दवा न इंजेक्शन, जो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, जिनसे सूजन थोड़ी देर के लिए तो जा रही थी लेकिन वापस आ जा रही थी, वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही गायब हो चुकी थी। गुरुजी ने हमें फिर से यह दिखाया कि कोई अदृश्य संकट अगर हमें छूने की भी कोशिश कर रहा है तो गुरुजी हमारे वही हैं। वो हमें कोई भी कष्ट होने ही नहीं देंगे। वो हमारे सारे कष्टों को हरने के लिए बैठे हैं। वो समय रहते हमें बचा लेते हैं हर चीज से। जो कष्ट बड़ा हो सकता है उन्हें छोटे में काट देते हैं। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एक ही समय पे मेरे पैर की तकलीफ और मम्मी की हालत बिगड़ना, ये संयोग तो नहीं था। ये किसी छुपे हुए कष्ट का संकेत हो सकता है। लेकिन खैर, गुरुजी तो हमारे साथ ही हैं। गुरुजी, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई ब्लैक मैजिक कर भी रहा है तो उन्हें थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए कि क्यों कर रहे हैं वो। हमें हर बुरी शक्ति से बचाइए, हर अदृश्य संकट से बचाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो आज मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। संगत जी, मेरा परिवार 2021 में गुरुजी के साथ जुड़ा था। उस वक्त घर में गुरुजी आए भी थे, सत्संग भी होते थे, लेकिन सच कहूं तो मैं उतनी अटैच नहीं थी। सत्संग में जाती थी, गुरबानी भी सुनती थी, लेकिन दिल के अंदर एक ही सवाल हमेशा घूमता रहता था कि कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है। मैंने सुना था कि गुरुजी महाकाल हैं, शिव जी का रूप है, एक डिवाइन एनर्जी है, लेकिन मन मानता ही नहीं था। तभी समझ आया संगत जी कि गुरुजी जिसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं उसी वक्त उसी तारीख से जोड़ लेते हैं। फिर सितंबर 2022 आया और गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे खुद अपने साथ जोड़ना शुरू किया। मैं सत्संग सुनने लगी, गुरबानी सुनने लगी, और जितना मैं गुरुजी के साथ जुड़ती गई उतना ही मेरा ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग होता गया। और फिर एक दिन मुझे अपना जवाब मिल गया। संगत जी, मैं एक सत्संग में बैठी थी, गुरबानी चल रही थी, बहुत अच्छा माहौल हो रखा था, बहुत ही अच्छा डिवाइन माहौल था, पॉजिटिव वाइब्स पूरे सत्संग में थी, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहीं मैं बैठी रहूं और कुछ मुझे कोई उठाए नहीं, बस उसकी आवाज चलती रहे गुरबानी की, और बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप लगा था, मैं बस उन्हें ही देख रही थी, और उसी पल मुझे गुरुजी के स्वरूप के अंदर ओम के दर्शन हुए। उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि गुरुजी मुझे सिग्नल दे रहे हैं कि मैं ही शिव हूँ,
मैं ही महाकाल हूँ जिसको तू हमेशा मानती आई है। संगत जी, उस दिन के बाद मेरा विश्वास कभी हिला ही नहीं। गुरुजी ने मेरे हर छोटे से छोटे सवाल का जवाब मुझे मन ही मन में दे दिया। उन्होंने मेरे हर मोड़ पर मेरा साथ निभाया है। संगत जी, हम अपने गुरुजी को भूल भी जाएं, लेकिन गुरुजी कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। वो हमेशा हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ते पर चलाते हैं। बस तभी से मेरी जिंदगी का हर पल, मेरी हर सांस सिर्फ एक ही चीज कहती है कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इस लायक बनाया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। बहुत दिन से मेरे ऊपर इस पूरा वीक बहुत टफ था संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं तो हर पल, हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड, हर सांस के साथ भी शुक्राना करूं गुरुजी का तो वो भी कम है। शब्दों में तो गुरुजी के करे हुए उपकारों को हम बहुत ही मुश्किल से बयां कर पाते हैं, क्योंकि 1-2 मिनट का शुक्राना बता ही नहीं सकता कि गुरुजी और मैं इसके साथ जो मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई है और जो मेरे अंदर चेंजेस आए हैं। पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं गुरुजी का शुक्राना अच्छे से कर पाऊं। तो कल संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है और हम लोग जा रहे थे कार में। तो हमारी कार में से धुआं जलने की जैसे स्मेल आती है प्लास्टिक की, तो फिर थोड़ी जैसे कोई मेटल पार्ट जलने की स्मेल आती है। पहले प्लास्टिक की आने लगी, फिर मेटल पार्ट जलने की आने लगी। तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं हुआ। टाइम भी काफी रात का टाइम था, 9 बजने वाले थे आसपास। हम घर के पास ही गए थे और 2-3 किलोमीटर के अंदर पे ही थे हम। और हमें लगा शायद बाहर ही कुछ कोई जलने का, जैसे कुछ कभी कभी लोग जलाते हैं, तो उसी का स्मेल आ गया होगा एसी के थ्रू। तो पता ही नहीं चला ग्रुपा, तो अचानक से बोनट आगे वाले इंजन से धुआं निकलने लगा। और लकीली गुरुजी की कृपा है कि हमारी गाड़ी वहीं रुकी और पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप पर ही रुकी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं फटाफट फोन और अपने बच्चे को हाथ पकड़ के सबसे पहले मैं उतरी और धुआं निकलना स्टार्ट हुआ। तो ये अच्छा इसमें ये हो गया, गुरुजी की कृपा हो गई कि पेट्रोल पंप वालों के पास फायर एक्सटिंग्विशर हो रहा है। हमें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने दूर से देखा और फटाफट भाग के लेके आ गए और उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर से उस पे पार्ट, उसका एक्चुअली कोई फैन जो अंदर चलता है वो फंस गया था या पता नहीं जो भी प्रॉब्लम थी। और मेरा बच्चा भी बहुत डर गया था, रोने बहुत ज्यादा लगा। वो पहले से ही रो रहा था। अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारी जान बचाने के लिए, हमें लाइफ प्लस करने के लिए अनंतम शुक्राना, क्योंकि गाड़ी एकदम से ही आग पकड़ लेती है। आप संगत जी देखते हैं इतनी बार, और उन्होंने भी वैसे एकदम से बोल दिया पीछे हट जाओ आप लोग। तो काफी डर का माहौल हो गया था, बहुत डर गए थे। फिर फायर एक्सटिंग्विशर से ही आग भड़ी नहीं और बुझ गई, और उसके बाद ठंडा पानी की बहुत सारा डाला तो काफी बेटर हो गया। गुरुजी ने जो हमारे को बचा लिया, कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। और बहुत छोटे क्या, बिल्कुल जैसे कहते हैं मलाई की तरह निकल गई, बिल्कुल पता भी नहीं चला, कुछ एक खरोंच भी तक नहीं आई, तीनों सेफ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन गुरुजी, प्यारे गुरुजी, जो हर जगह हमारे प्रोटेक्शन खड़े हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जो बाहरी दुनिया में लोग भरे पड़े हैं, जो आजकल ये लोग एक किसी का अच्छा चाहते ही नहीं, बहुत ही कम अच्छे लोग बचे हैं। और मैं तो गुरुजी की संगत को ही अपना परिवार मानती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लगता है गुरुजी की संगत में कहीं ना कहीं हम लोग सब अलग अलग हैं, पर कहीं ना कहीं हमें गुरुजी गाइड कर रहे हैं। हमारी सबकी सोच कहीं ना कहीं सिमिलर होती है और गुरुजी की गाइडेंस हमें मिलती है। तो हम संगत में तो कोई बुरा नहीं करता कभी किसी का। और मैंने कभी मतलब अपने ही बुरा करते हैं, अपने लोग इतना ज्यादा बुरा कर जाते हैं, पता नहीं क्या हुआ है। कोविड के बाद गुरुजी ने मेरा हाथ जब से थामा है, मैं बहुत टूट गई थी उस टाइम, 2021 की बात है, और तब से लेके अब तक मेरे अंदर इतने चेंजेस आए हैं, इतनी पॉजिटिव कर दी गुरुजी ने मेरी लाइफ। क्योंकि मैं हर दिन अपनी परेशान होती रहती थी और मैं सोचती रहती थी संगत जी, मैं सच में ये भी सोचती थी कि पता नहीं मेरे कितने माड़े कर्म थे मेरी लाइफ में, क्यों ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्यों ऐसा हुआ है, हर समय ब्लेम करती रहती थी। और जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं,
ये सब तो मैंने कम से कम नहीं किया। और हर डिफिकल्टी तो क्या बोलूं कि गुरुजी इतना अच्छा कर देते हैं कि एक आधी जो छोटी मोटी कोई चीज हो भी जाती है तो उसका बुरा नहीं लगता। यही लगता है कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़ी चीज थी और बहुत छोटे में बहुत ही उसको जैसे कहते हैं ना, बहुत ही छोटे में हमें कटवा दी। थैंक यू गुरुबा, आपने बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। और मेरा बेटा कुछ भी नहीं बोलता, बस एक ही वर्ड बोलता है पापा, और वो काफी बड़ा है, छोटा नहीं है। 9 इयर्स का होने वाला है, जिसको ऑटिज्म है। और मुझे पता नहीं अपने सत्संग में क्या कैसे मैं फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ अपना जो मेरे दिल से निकल रहा है। संगत जी, आप बिल्कुल वैसे ही विदाउट फिल्टर सुन रहे हैं, क्योंकि मैं कहीं लिखते ही नहीं, कुछ नहीं, जैसे जैसे मेरे मन में बातें आती जाती हैं मैं आपको बता रही हूँ। मेरे बेटे क्योंकि वो बोल नहीं पाता, कभी कभी घर के लोग जब लड़ लेते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो उसमें मेरे बेटे को भी नाम जोड़ देते हैं कि तू पहले अपने बेटे को संभाल, ऐसे ऐसे करके मुझे बोल देते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्योंकि बुरा ऐसे लगता है क्योंकि जब आपके अपने ही मतलब उस चीज को लेके मजा लेने लग जाते हैं, आपकी तकलीफ का मजा लेने लग जाते हैं, तो मैं उन्हें क्या अपने बोलूं, कहाँ से वो मेरे अपने हुए। मतलब एक स्ट्रेंजर्स भी हो अगर वो तक कंसर्न शो कर देते हैं, लेकिन घर के लोग एक कि अच्छा ही हुआ इसके साथ, ऐसे वाला एटीट्यूड रख लेते हैं। जब किसी के अपने के साथ बुरा होता है, घर के कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि मजे लेने लगते हैं उस बात के, अच्छा ही हुआ, चाहे कोई नुकसान हो, चाहे कोई बिजनेस में नुकसान हो, चाहे बच्चों का कुछ गलत हो जाए, चाहे कि आप पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, पैसों की तंगी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इस चीज का अगर आपके अपने और कर्मों की बातें करते हैं और ये नहीं जानते कि हम तो सब अपने लिखवा के आए हैं, हम सब यहाँ पे अपने कर्म भोगने आए हैं ना इस धरती पे। अगर हमारे को गुरुजी बस एक ही बात सिखाते हैं कि तुम चुप रहो और मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, तेरे ऊपर जो भी की है, मरण क्रिया की है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। पहले मैं इन बातों को मानती भी नहीं थी, मैं सोचती थी कि मतलब इतनी वो हो गई थी कि हो रहा है ना मेरे साथ, हो रहा है ना, मैं डिजर्व, ऐसे हो गया था मेरा। और वो चीजें और बढ़ती जा रही थी, होती जा रही थी। फिर जब से गुरुजी आए, मैंने नहीं क्यों हो रहा है, मैं तो बहुत पॉजिटिव इतनी हो गई लाइफ में कि इनकी ये क्रियाएं भी का जो कहते हैं ना, इसका जो क्रियाओं का जो दम ही खत्म कर दिया गुरुजी ने। मतलब इतना प्रोटेक्ट कर दिया मेरी फैमिली को, इतना स्ट्रांग बना दिया कि ये इनमें से कुछ लोग तो ऐसे कहते थे तुझे बद्दुआ लगेगी। मतलब इतना तक आपके घर के अपने लोग अगर आपको बोल दें तो बहुत बड़ी बात होती है संगत जी। क्योंकि पहले होता था कि बाहर में चलते सड़क पे ऐसे कभी अब तो लोग घर में ही शुरू हो गए हैं ऐसे ऐसी बातें करना, ऐसे ऐसे केसेस, ऐसे ऐसा कुछ कुछ हो जाता है। तो किसी जब तक गुरुजी मेरे साथ हैं कुछ भी गलत नहीं होगा, मेरा पूरा विश्वास है। मेरा गुरुजी सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, उन्हें सब पता है, सारी स्टोरी पता है, उन्हें सारे सच पता है, कहाँ से बातें शुरू हुई हैं, क्या हुआ है, क्या कौन मन में क्या सोच रहा है। मैं गुरुजी से सिर्फ प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सारे जो भी लोग इतना नेगेटिव सोचते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, किसी के बच्चे के लिए आप बुरा सोच रहे हो और आप क्या सोच रहे हो, उसके बाद आप कहाँ पहुंचोगे जिंदगी में। और मैं बता ही देती हूँ, परसों भी मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बोला कि मैंने भी उन्हें बोला और उन्होंने भी मुझे बोला, और बस बातें ये हो जाता है कि जब हीट ऑफ मोमेंट में बातें भी निकलती हैं और आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है और बातें याद रह जाती हैं। मुझे गुरुजी से माफी मांगनी है क्योंकि बातें जो हैं वो उनकी बोली हुई मुझे अगर अब तक याद है, मेरी बोली हुई भी उनको याद होंगी। और मैं नहीं चाहती किसी का कोई बुरा, और बस ये है कि कोई अगर किसी का अच्छा नहीं चाह रहा है तो वो मतलब आप बस अपना अपना देखिए, अपना अपना करें। कोई अगर किसी का अच्छा नहीं चाहता, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप अपना करो, अपना देखो और सामने वाला अपना देखे, बस बुरा मत करो किसी का। इतना मैं चाहती हूँ, क्योंकि जिनका बुरा आप कर रहे हो आपके अपने ही है। ब्लड में बुरा करोगे वो भी एक कर्म बन जाता है। और जब से उन्होंने मुझे कुछ ये भी बोला है कि तेरी तो इतनी सी लाइफ रह गई है, पता नहीं ये एक लाइन मेरे दिमाग में स्टक हो गई है संगत जी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मेरी लाइफ ऐसे बोला, और काफी 4 उंगली ऐसे करके आगे करके उन्होंने मुझे ऐसे बोला। तो मैंने उन्हें तब भी टोका, मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो कि इसकी लाइफ कितनी बची है। तो भी उनका कोई वो नहीं था, वो बस गुस्से में बस बोले ही जा रहे थे। तो मैं गुरुजी से स्वरूप के आगे बहुत प्रार्थना करी, मैंने बोला गुरुपा जो भी है बस आप देख लेना, आप जानते हो मुझे कुछ नहीं पता, और मेरा तो बच्चा बहुत छोटा सा भी है और कुछ बोल भी नहीं पाता, और
एक बच्चे के लिए उसकी माँ बहुत होती है और हस्बैंड अंकल भी अकेले हैं, फैमिली का उनको कोई इतना सपोर्ट है नहीं, क्योंकि इन स्पाइट ही इज द ओनली सन, ही is doing every best thing that he could do for his family, but even if then people is not accepting him, so it's okay. तो कोई बात नहीं, हो सकता है कोई हमारे कर्म होंगे और अच्छा ही है कट रहे हैं, अच्छा ही है कट जाए, इसी जन्म में तो लिया है तो मनुष्य जन्म भी सफल हो जाएगा। बट गुरुपा, अगर कोई बुरा चाह रहा है अपना, जो आपको पता है कि कोई मतलब ही नहीं बनता, मन खुश होने वाले लोग जो ब्लैक मैजिक करते हैं, प्लीज इनकी जो भी ब्लैक मैजिक, ब्लैक लाइट, इसको प्लीज व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करके आप इनका ब्लैक मैजिक जड़ से खत्म कर दीजिए। इन लोगों को सबसे ज्यादा जैसे कहते हैं ना, तड़पेंगे तो सिर्फ यही है जब इनका गंदा किया हुआ बंदे पे लगे ही ना, इंसान वहीं का वहीं रहे, इनका बुरा ना लगे, तो यही इनकी सबसे बड़ी हार है। और इनके साथ कुछ मैं नहीं सोचती कि अपना करें, अपना जो भी है अपना हम गए और अपने अपने कर्म अपने अपने साथ। गुरुजी बस कनेक्टेड रहे। गुरुजी ने आज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डे है 31 अगस्त, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आती है और मुझे बड़े टाइम से 2 दिन से मेरे को माँ काली, जब से मेरा इनसे कन्वर्सेशन हुआ, पता नहीं, तो माँ काली का सॉन्ग और माँ काली की जो एक फिगर है वो मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई है। माँ काली का आशीर्वाद है मेरे परिवार पे और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आपने माँ काली के रूप में जो भी, मतलब मेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया, कल भी बहुत जान बचा ली, आपने हमें सेफ रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं जिस चैनल के माध्यम से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया है, उनको भी शुक्राना, उनकी भी फैमिलीज ब्लेस्ड है। पूरी संगत पे गुरुजी आपकी मेहर भरा हाथ पूरी संगत पे रहे हमेशा और सबका भला हो। और हाँ, जिस तरह से इन्होंने मुझे मॉक पे किया था, मतलब मैं गुरुजी की पूजा करती हूँ या दिया जलाती हूँ तो इन्होंने बोला हाथ जोड़ के ऐसे, वो फोटो वहीं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होके ये सारी बातें हो रही थी, तो गुरुजी देख भी रहे थे, तो सब ठीक है। कुछ उन्होंने बोला कि तेरे बाप का है क्या, तेरे बाप का है क्या, जो भी, तो कोई बात नहीं, उनको नहीं पता कि बाप का ही है, गुरुजी ये दे रहे हैं। अगर वो ना दे तो शायद हम यहाँ पे हमें रोटी भी ना मिले, हमारे पर छत भी ना हो और हम सारे सड़क पे खड़े हो। तो ऊपर वाले का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना, जो हमारे ऊपर कुछ हमारे अच्छे कर्म होंगे, जो हम इस घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, और हर चीज का शुक्राना। और स्पिरिचुअली भी हम कनेक्टेड हो पा रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे को अमृत वेला, जो मैं हमेशा सोचती थी, मुझे पहली बार नसीब हुआ। सुबह मैंने 3 बजे, मुझे बिल्कुल भी नहीं था, पर शायद इतने हर्ट वो कि मुझे अगर ये चीज मिल रही है तो मेरे लिए तो ये अमृत से कम नहीं है। शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला मुझे प्रदान किया आपने। मुझे अमृत वेला का एक एक्सपीरियंस मिला कि मैं सोचती बहुत हूँ कर लूँ, लेकिन मैं आलसी भी हूँ तो नहीं करती हूँ, या जो भी मेरे मैं एक्सक्यूज नहीं देना चाहती, गुरुजी सब जानते हैं। पर शुक्राना गुरुपा, कल मुझे मौका मिला, आज रात में, मतलब आज ही मुझे मौका मिला और मैं कर पाई। अनंतम शुक्राना। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं हुए गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, अभी मैंने एक सत्संग शेयर किया था पहले, जिसमें मैंने बताया कि मेरा हाथ का ब्रेसलेट टूट गया और मुझे फीवर आया। संगत जी, वो जब चेक किया तो वो कोविड था। तो संगत जी, मुझे पहले भी 2 बार कोविड हो चुका है और जब कोविड हुआ था तो आई वॉज इन द बेड फॉर अ वीक। बहुत बहुत बुरी तबीयत, लेकिन इस बार गुरु महाराज साथ थे और गुरु महाराज ने जब पहले ही वो प्रॉब्लम आने वाली थी, पहले मेरा ब्रेसलेट स्वरूप टूटा, उसके बाद गुरु महाराज का इतना बड़ा स्वरूप जो बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था वो उसी दिन फ्रेम होके आया। संगत जी,
ऐसा नहीं था कि कोई काम रुका हो। गुरु महाराज ने मुझे सारे काम करवाए। मैं उठ के खाना बना पाई, पापा की आने का स्वागत कर पाई, रात को खाना बना पाई, सफाई कर पाई, सब कुछ कर पाई, सब कुछ करवाया मेरे महाराज ने। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु की कृपा कि उनकी वजह से ये जो मुश्किल दौर था इससे मैं निकल पाई। संगत जी, मेरी डॉटर को भी सिम्टम्स हुए और उसको बहुत सारे रैशेस हुए, बहुत इची रैशेस, और वो भी कोविड का ही एक सिम्टम। संगत जी, लेकिन गुरु महाराज ने बिल्कुल उसको ठीक रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड अंकल को भी सिम्टम्स हैं। संगत जी, टाइम कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर गुरु महाराज का साथ है ना तो हर टाइम ईजी बन जाता है। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। मेरे पास बहुत मेरे जो ये शब्द है ना, ये उनके बारे में या उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में, उनकी मेहर जो मेरे ऊपर हुई है वो कभी बयां कर ही नहीं सकते। बिकॉज वो परमात्मा एक लाइट की तरह है, उनको डिफ़ाइन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो एक्सपीरियंसेस बताना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट मैं कोशिश करूँगी कि जितना अपने गुरु के बारे में बता पाऊँ, जितना उनकी मेहर के बारे में बता पाऊँ, और क्योंकि वो गुरु जो है ना वो महाशिव हैं। संगत जी, एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया कि जलंधर मंदिर में ना एक फिश एक्वेरियम था। वहाँ पे एक दिन रघुवीर अंकल सुना रहे थे सत्संग कि एक फ़िश उछलती हुई जा रही थी। उनको लगा ये अचानक से बाहर कैसे आ गई। फ़िश का एक्वेरियम का तो जो ऊपर का लिड है वो तो बंद है। वो उठाने लगे, गुरु महाराज ने उनको रोक दिया। वो फ़िश गुरु महाराज के चरणों के पास गई और वहाँ पे उसने दम तोड़ दिया। गुरु महाराज ने रघुवीर अंकल को कहा कि इस फ़िश को उठा के दबा दे। अब रघुवीर अंकल के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस कि ये बाहर कैसे आई और ये वहाँ क्यों गई, और ऐसे गुरु महाराज ने मेरे को रोका क्यों। अगले दिन उन्होंने गुरु महाराज से पूछा यही सारे क्वेश्चंस। गुरु महाराज ने बताया कि ये जो फ़िश थी इसका अंदर से इसको ज्ञात हो गया कि ये परमात्मा है। उन्होंने गुरु महाराज को देख के समझ आ गई कि ये परमात्मा है, और उसको अपना पिछला जन्म भी नज़र आ गए सारे। और वो बोलने लगी गुरु महाराज को कि मुझे मुक्ति दे दो। अब गुरु महाराज कहते हैं, उससे बात करते हैं कि जिस दिन तू इस एक्वेरियम से खुद बाहर आके मेरे चरणों तक यहाँ तक आ गई ना तो मैं तेरे को मुक्ति दे दूँगा। संगत जी, वो उस दिन आ रही थी। उन्होंने बोला गुरु महाराज ने कि रघुवीर अंकल को कि अगर तुम उसको उठा के वहीं पे वापस डाल देते तो उसकी कहानी तो वहीं ख़त्म हो जानी थी, लेकिन उसकी कहानी कुछ और गुरु महाराज ने लिखी थी कि उसको मुक्ति मिल गई। संगत जी, ऐसे ही गुरु महाराज ने हमें भी मौका दिया है कि हम अपने इस काबिल बन सकते हैं कि हम जो वो देना चाहें वो ले सकें। ये बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है। गुरु को मानना बहुत इजी है, गुरु के वचनों पे चलना बहुत मुश्किल है। क्या हम उनके वचनों पे चलते हैं? क्या हम निंदा चुगली से बचते हैं? क्या हम गलत काम करने से बचते हैं? क्या हम अपने दिल में विनम्रता रखते हैं? क्या हम गुरु के दिखाए मार्ग पे चलते हैं? क्या गुरुजी जो हमें बोलते हैं वो हम मानते हैं? क्या सत्संग में जाके वही सभी चीज़ें जो गुरु महाराज हमें कहते थे हम करते हैं? क्या बड़े मंदिर जाके जो वो गुरु महाराज चीज़ें बोलते थे हम वो करते हैं? अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछने हैं। हम क्या अपनी मांगों के साथ जुड़े हुए हैं या प्यार में जाते हैं गुरु महाराज के पास? यही सारे क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछने हैं और अपने आप को इस काबिल बनाना है कि गुरु महाराज हमें वो दे सकें जिस चीज़ के लिए गुरु महाराज ने हमें जोड़ा है अपने आप से। संगत जी, ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ना ये बहुत इजीली मिल जाती हैं। गुरु महाराज के ये बाएं हाथ का खेल है कि वो हमें घर गाड़ी ये सब चीज़ें दे दें। क्या यही हमें चाहिए? ये तो हमारा स्कूल है संगत जी, ये धरती जहाँ पे हम अपने कर्मों को भुगतान करने सीखने और यहाँ पे ये तो हमारा टेम्परेरी घर है, लेकिन क्या हम उस परमानेंट चीज़ के लिए कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। हम जोड़ते हैं बैंक में पैसे कि हम इसी जन्म में उसको भोग सकें, बट हमें पता भी नहीं कि हम उसको भोग भी पाएंगे कि नहीं। संगत जी, जो हमारी आत्मा है उसके लिए हम क्या करते हैं?
हमें उसके बारे में सोचना है। गुरु महाराज वही तो बोलते थे ना कि हम क्या कर रहे हैं अपने आत्मा के लिए, क्या हम कर रहे हैं। वो बहुत प्रैक्टिकल गुरु, वो यही बोलते थे कि यहाँ पे कुछ प्रीच नहीं करते हैं, वो कोई चीज़ें सर्मन्स नहीं है उनके, वो बहुत सीधी प्रैक्टिकली करके दिखाई चीज़ें उन्होंने। और अगर हम अभी भी नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाएंगे। ये मौका जो हमें मिला है, गुरु महाराज ने इस जीवन में दिया है, ये बहुत अनमोल मौका है, हमें इसको छोड़ना नहीं है। बिकॉज़ ये मौका पता नहीं उसके बाद कितने हज़ारों जन्मों के बाद मिले। बस गुरु महाराज ने अपना सानिध्य में हमें लिया है। गुरु महाराज कहते थे ना, भीड़ सारी भीड़ है, मेरी संगत बहुत कम है। और उनकी संगत बनने के लिए करना क्या है? उनकी संगत बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके दिखाए रास्ते पे और वचनों पे चलना है। संगत जी, जिस दिन हम अकेले रहना सीख गए, हमें ऐसे लगे कि हमें किसी से ना मिले बहुत दिन के बाद भी हम खुश हैं क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं, तो उनकी कृपा होनी समझ आ जाती है कि उनकी कृपा होनी शुरू हो गई है। बिकॉज़ अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने में ही सर्व संपन्न हैं क्योंकि हमारे साथ, हमारे अंदर हमारा परमात्मा है। उनको बाहर मत खोजो, वो तो हमारे अंदर है। और जब परमात्मा हमारे अंदर होते हैं ना, तो बस उससे बड़ी दात कुछ हो नहीं सकती। जब वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, इससे बड़ी दात कुछ हो नहीं सकती। उनका सपोर्ट ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट है। और कोई सपोर्ट हमें कुछ दिनों का सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि हर कोई हमारे साथ 24 घंटे तो नहीं रह सकता। लेकिन जो गुरु महाराज का सपोर्ट है ना, वो 24 घंटे है। वो एक माँ बाप की तरह हमारी इतनी केयर करते हैं, जो 24 घंटे हमारे लिए, हमारे बारे में सोचते हैं। क्या हम हर चीज़ में उनको याद रखते हैं? बस वही करना है संगत जी। गुरु महाराज कहते थे बहुत इजी है भगवान को पाना। कलयुग में कोई तप करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उनको हर चीज़ में याद रखना है। कहीं घर से बाहर निकलो तो बोलो गुरु महाराज लेके चलो, और आप ही लेके आना। घर वापस आओ तो उनका शुक्राना करो, क्योंकि घर वापस आना भी उनकी कृपा है। संगत जी, हर चीज़ में खाना बनाओ तो गुरबानी लगा लो कि वो भी लंगर बन जाएगा। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर की भी सफाई कर रहे हो तो ये सोचो कि आप बड़े मन में सोचो कि ये सेवा गुरु महाराज ने दी है। ज़रूरी थोड़ा है बड़े मंदिर की सेवा मिले, घर की सेवा भी तो गुरु महाराज ने दी है। जो हमारे जो परिवार वाले हैं, उनकी सेवा भी तो गुरु महाराज ने ही हमें दी है, उनकी सेवा करो। संगत जी, यही तो गुरु महाराज बोलते थे कि हम सोचते हैं हम 3 घंटे बैठ के पाठ कर लें, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। संगत जी, अगर हम मन में भगवान का जाप करते रहें और वो सारे काम करें जो भगवान ने हमें करने के लिए यहाँ भेजा है, तो उससे बड़ा पाठ कुछ है नहीं। बस ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो गुरु महाराज समझाते हैं हमें, और वही समझनी है हमें कि वो क्या समझाना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि गुरु महाराज ने हमें कहा, नहीं, हमने अरदास की गुरु महाराज से हमें गाड़ी मिल जाए, उन्होंने हमें गाड़ी दे दी, हम खुश हो गए। संगत जी, हम अपनी मांगों के साथ ही जुड़े हुए हैं फिर तो, या घर दे दिया या जो भी दे दिया। संगत जी, वो परमात्मा जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहने को ही गुरु प्रेम कहते हैं। यही है आस्था, और इसी में ही सच्चा सुख है। और धीरे धीरे यही जाना कि गुरु महाराज जो चमत्कार है ना, वो भी हमारे लिए ही करते हैं कि हम उन पे विश्वास कर सकें। वो ये सब चीज़ें कर देते हैं हमारे लिए, लेकिन क्या हम उनसे सच में प्रेम करते हैं? एक बहुत ब्यूटीफुल भजन है अच्युतम केशवम की, अगर हम माँ यशोदा की तरह खिलाएं तो वो भगवान आएंगे खाने के लिए। हम एक्चुअली भगवान को एक मूर्त समझते हैं। अगर हम सच में ये सोचें भगवान यहाँ बैठे हैं, या सत्संग में हम जाते हैं, हम बातें शुरू कर देते हैं, क्या हम सच में ये सोचते हैं कि गुरुजी वहाँ बैठे हैं? क्योंकि वो तो विद्यमान है वहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि हम उन सब चीज़ों का पालन करें, प्रोटोकॉल्स का, यही सोच के कि गुरु महाराज वहाँ बैठे हैं तो वो गुरु महाराज हमारे साथ हमेशा होंगे। नहीं तो भीड़ है, आएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। चीज़ें हम अपनी बस मांगों के साथ ही रह जाएंगे। संगत जी, बहुत सरल भाषा में गुरु महाराज ने हमें चीज़ें समझाई। अगर अब भी समझ नहीं आई तो कभी समझ नहीं आ सकती।
आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।